हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यूर वाचिंग स्पीक अप इंडिया। क्या रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी और कपिल शर्मा क्या वो बदमाशी पे उतरे हुए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने समन्स का जवाब नहीं दिया है। इनको बुलाया गया था महादेव बेटिंग स्कैंडल में, लेकिन इनमें से कोई भी अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पे नहीं पहुंचा है। और इसलिए सवाल कि क्या ये चारों बदमाशी करने पर आमादा हैं या फिर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स को रिस्पेक्ट करेंगे। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज सेड दैट एक्टर्स रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी and Kapil Sharma are among those who are not cooperating in the investigation into the international Mahadev betting scandal, which was supposed to be 500 crore earlier. Now it is running beyond 6,000 crore. And it is being said that this racket is being run by Underworld Don or at the behest of Underworld Don, Dawood Ibrahim and his company. So ये पूरा रैकेट जो शुरू में 500 करोड़ का माना जा रहा था और जो अब 6,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, उस पूरे रैकेट में ये वो एक्टर्स हैं जिनको समन्स इशू किया गया था। और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक न तो रणबीर कपूर, न श्रद्धा कपूर, न हुमा कुरैशी, न कपिल शर्मा और न हिना खान, ये वो एक्टर्स हैं जिनको समन देने के बावजूद इन लोगों ने समन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है और ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सोचना पड़ रहा है कि आखिर इनके साथ क्या करना है। अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर इनका अगला कदम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इनके खिलाफ क्या होगा। As per the information, the Enforcement Directorate has issued the summons on the 2nd and 3rd of October, and they were first called to the Enforcement Directorate office on the 5th and 6th of October. But all of them are believed to have taken time for about a week, but after that they have all gone silent. यानी उसके बाद अचानक ये सब लोग चुप हो गए और कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, न कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जवाब दे रहा है। अब ये बात सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इन एक्टर्स के बीच होती तो बात समझ में आती, लेकिन अब ये बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन एक्टर्स के अलावा कोर्ट तक पहुंच गई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बात बाकायदा कोर्ट में कही है कि ये वो एक्टर्स हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, ये वो लोग हैं जिनको समन्स भेजा गया है। इसमें और भी एक्टर्स हैं जिनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इन सब पर एलिगेशन है कि इन्होंने इलीगल बेटिंग रैकेट में पार्टिसिपेट किया है थ्रू डूइंग एडवर्टीजमेंट्स और attending events related to the promoters of the Mahadev group. One of the major possibility against these actors is that the enforcement directorate, which was so far considering them as only witnesses, can now change their status. अब तक enforcement directorate ने जो समन्स भेजा था उसमें इन सबको सिर्फ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, यानी इनको अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एज अ विटनेस ट्रीट कर रहा था। लेकिन अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सोर्सेज बता रहे हैं जो उन्होंने कोर्ट में कहा है उसके मुताबिक अब हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या इनको विटनेस के तौर पे ट्रीट करें या फिर इनको सस्पेक्ट्स की लिस्ट में डाल दें। अब ये ऐसा क्यों कहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने? वो इसलिए क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट फाइल किया फर्स्ट, जिसमें अभी इन लोगों का नाम नहीं है। चार्जशीट में बहुत सारे दूसरे लोगों का नाम है जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द चंद्राकर एंड उपल्स एंड द XYZ। सो 14 लोगों के खिलाफ ये पहला चार्जशीट फाइल किया गया है। लगभग 19,000 पेज का चार्जशीट है, जिसमें से 200 पेज का बेसिक कंटेंट है और लगभग 18,800 पेज का एनेक्शर है। टोटल 19,000 पेज का पहला चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रायपुर कोर्ट में फाइल किया और उस चार्जशीट को फाइल करते वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो बातें कही जो मैं आपको बता रहा हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि इन एक्टर्स को कि आप आइए और एज अ विटनेस अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या कुछ इस ग्रुप के लिए, यानी महादेव बेटिंग रैकेट चलाने वाले महादेव ग्रुप के लिए किया। क्या आपने इनके किसी एड्स में पार्टिसिपेट किया? क्या आपने यूट्यूब पे जो इनके जो एड्स चलते हैं या ऐप जो इनका है उसको प्रमोट किया? क्या किसी प्रमोशन कैंपेन में हिस्सा लिया? क्या किसी इवेंट को, इनके किसी इवेंट को आपने प्रमोट किया? या फिर
सौरभ चंद्राकर की जो शादी दुबई में हुई थी उसमें आपने अटेंड किया तो उसके लिए पैसे मिले, तो कहां से मिले, कितने मिले, किस रूट से मिले, किसने दिए, ये वो सवाल हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन एक्टर्स से जानना चाहती थी और इसीलिए इनको बतौर विटनेस के तौर पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया था। अब लीगल प्रोसीजर क्या है? लीगल प्रोसीजर ऐसे मैटर्स में ये है कि अगर कोई विटनेस रिफ्यूज कर दे कोऑपरेट करने से या फिर वो अवॉइड करे या मिसलीड करे तो फिर एज पर प्रोविजन द पर्सन कैन बी included in the list of suspect and his status or her status can be changed from witness to the status of a suspect. So as per the legal laid out procedure, if a witness refuses to cooperate or tries to avoid or tries to mislead the investigating agency, he or she can be named as a suspect, and in the event of this the charges and offense against them becomes much more serious than what was initially considered. So witnesses के तौर पे आपके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा stringent action enforcement directorate नहीं लेती है, वो आपको accused के अगेंस्ट में in support of their case आपको विटनेस के तौर पे प्रेजेंट कर देती है, आपके स्टेटमेंट को एज अ कोरैबोरेटिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट ले लेती है, एंड देन यू आर फ्री फ्रॉम द केस. बट इफ यू डू नॉट कोऑपरेट or if you avoid or if you try to mislead the agency, then the entire case changes, then the status changes, then you can very well be converted from a witness to a suspect. और ये बहुत बड़ा खतरा अब रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, हिना खान पे आ रहा है. The enforcement directorate filed a charge sheet under section 44 and 45 of the Prevention of Money Laundering Act. इन लोगों पे जो एलिगेशन है, जिन लोगों ने इस रैकेट को चलाया कि उन्होंने इलीगली पैसों का घपला किया है, विदेश से पैसे मंगाए हैं या यहां से विदेश पैसे भेजे हैं बगैर लीगल मेथड के. आप जो चला रहे हो, जो काम कर रहे हो वो इलीगल है और उससे जो अर्निंग हो रही है वो भी इलीगल है और उस इलीगल पैसे को आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो या बाहर से इंडिया मंगा रहे हो और ये एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इट्स एन ऑफेंस. And that's what the enforcement directorate has said against the 14 accused. The case that the investigating agency, which is the enforcement directorate, is investigating against the actors is that whether they have received any money through हवाला operation. अगर हवाला के जरिए, हवाला नेटवर्क के जरिए कोई भी पैसा किसी भी एक्टर, इनमें से किसी भी एक्टर्स के पास पहुंचा तो फिर वो बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि हवाला ऑपरेशन के जरिए पैसे भेजना या मंगाना दोनों अपने आप में बहुत बड़ा ऑफेंस है. ये वो शादी की तस्वीर है सौरभ चंद्राकर की जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स अटेंड कर रहे थे. तकरीबन 17 या 18 बॉलीवुड के एक्टर और 2 पाकिस्तानी प्रोमिनेंट सिंगर्स, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद 200 करोड़ का पेमेंट इन लोगों को हुआ था. और इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक है कि ये पेमेंट कहीं हवाला के जरिए तो इनको नहीं हुआ. अब जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उन पर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जोर नहीं चलेगा, बट एज फार एज द इंडियन एक्टर्स आर कंसर्न और इंडियन Bollywood personalities are concerned, they want to know how the money was paid, and that's why they were summoned, or that's why they have been named. What the enforcement directorate lawyers told the Chhattisgarh court, which is in Raipur, special enforcement directorate court in Raipur, is that the probe revealed that there's involvement of politicians, government officials, police officials, Bollywood actors, underworld crime syndicate and others in the case. तो ये कोई सिंपल केस नहीं है. पहले 500 करोड़, फिर 5000 करोड़, अब 6000 के पार. और उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ा कॉकटेल है, मैसिव कॉकटेल है, जिसमें बॉलीवुड भी है यानी फिल्म इंडस्ट्री भी है, इसमें क्राइम सिंडिकेट भी है, इसमें अंडरवर्ल्ड भी है, इसमें पॉलिटिकल नेक्सस भी है और पुलिस इन्वॉल्वमेंट भी है, पुलिस ऑफिशियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है. तो इतना खतरनाक कॉकटेल इन महादेव ग्रुप के लोगों ने बना दिया जिसको इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए नहीं है. And that's why enforcement directorate is trying to do its best to get to the bottom of the case, क्योंकि 6000 करोड़ लोगों से लूट लिए गए. Large scale हवाला transactions were done to siphon off the proceeds of betting to offshore accounts. Large transactions in cash are also being done in India, necessary to attract new users and franchise seekers.
यानी जो लॉयर ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लॉयर ने कोर्ट में बोला, छत्तीसगढ़ कोर्ट में, वो ये कि हमें शक है कि इस पूरे मामले में लार्ज स्केल हवाला ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हवाला ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, ताकि पैसों का हेर फेर किया जा सके और विदेश में जो अकाउंट्स हैं उनमें पैसों को पहुंचाया जा सके। कैश में ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पे भारत में भी हुए हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बेटिंग वेबसाइट्स को एडवर्टाइज और प्रमोट करने के लिए किए गए हैं, या फिर नए यूजर और फ्रेंचाइज को अट्रैक्ट करने के लिए किए गए, या उनको लाने के लिए किए गए। देयर आर 3 पार्टनर्स इन दिस एंटायर केस, एंड दे आर सपोज टू बी रनिंग betting platforms which provide for betting in games like cricket, poker, teen patti, chance games, badminton, tennis, football, and they're making huge money on a daily basis, which is around 300 crore on a day-to-day basis. और ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने इस रैकेट को प्रमोट किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में बताया कि दिस इज नॉट द ओनली चार्जशीट दैट वी आर फाइलिंग। एक चार्जशीट पहले हमने 14 लोगों के खिलाफ फाइल की है। किनके खिलाफ फाइल की है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इन 14 लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, और हम लोग इसमें सब्सिक्वेंट चार्जशीट फाइल करेंगे। तो अगला चार्जशीट अगर आया तो इन एक्टर्स के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, खास करके तब जब रणबीर कपूर को लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स का जवाब देना या ऑफिस में क्वेश्चंस का जवाब देना जरूरी नहीं है, या जो बाकी एक्टर्स हैं उनको भी लगता है कि अगर नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और इसीलिए शायद कोई नहीं जाता या नहीं जा रहा है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को डिसाइड करना है कि इन एक्टर्स के खिलाफ क्या करना है। वी आर नाउ फोकसिंग ऑन बॉलीवुड स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड टीवी एक्टर्स who were allegedly paid through Hawala to promote the app. That's what they have told the court. तो अब कोई सवाल इन्वेस्टिगेशन का बचता ही नहीं है। ये बात अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या एक्टर्स की है ही नहीं, ये बात अब कोर्ट तक पहुंच गई है, और ये ऑफिशियली कोर्ट पे बोला गया है कि हम लोग बॉलीवुड एक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, टीवी एक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, और उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट ऑपरेशंस को, और हमें शक है कि इन सबको हवाला के जरिए ऐप को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया गया है। Enforcement Directorate Counsel Saurabh Pandey, he appeared for Enforcement Directorate, and he told a news channel, Ranbir Kapoor, Shraddha Kapoor, and Huma Qureshi have been summoned for questioning, but they are not cooperating. We are looking at the legal options we have. Now, the legal options, I told you. What are the legal options? Now, to convert their status from witness to suspect. Once you are a suspect, फिर आपको ये समन नहीं जाता है जो आपको एज अ विटनेस के तौर पे जाता है, फिर आपको एज अ सस्पेक्ट समन जाता है, और वो कोर्ट की तरफ से जाता है, और वो बहुत सीरियस है क्योंकि उसके बाद आप बच नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद अगर बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस आया है तो वो है महादेव बेटिंग स्कैंडल का क्राइसिस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट दैट द बॉलीवुड इज फेसिंग, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 एक्टर्स. There is a huge number of actors who are involved in promoting such betting applications. केवल बात रणबीर कपूर या श्रद्धा कपूर या टाइगर श्रॉफ या कपिल शर्मा या बाकियों की नहीं है, इसमें एक पूरी सीरीज है, और ये सभी के सभी लगातार इस तरह के ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, और जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। बिकॉज पीपल हु आर कॉमन मैन, मैंगो मैन, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टर्स, दे लुक अप टू द एक्टर्स, एंड व्हेन दे प्रमोट थिंग्स लाइक दिस, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो यू कैन नॉट set wrong examples. According to the Enforcement Directorate officials, so far the information that they have, as per that, at least 19 A-listers from Bollywood, including those who performed at the wedding of Saurabh Chandrakar, are under the radar. 19 ऐसे टॉप रैंकिंग टॉप बॉलीवुड एक्टर्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, जिनका नाम और रोल इस केस में अभी तक आया है। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी फिल्म पर्सनालिटी या म्यूजिक पर्सनालिटी का भी आया है।
इन सब को अभी तक इस केस में फॉर्मली नाम नहीं किया गया है एज अ सस्पेक्ट, बट जैसा मैंने बताया अगर ये लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जल्द ही इनका नाम चार्जशीट में डाला जा सकता है और फिर ये सस्पेक्ट बन जाएंगे विटनेस के अलावा। तो कौन से वो एक्टर्स हैं जिनका नाम है? कुछ नाम तो मैंने आपको बता दिए, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, देन हिना खान। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स टाइगर श्रॉफ, बोमन ईरानी, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, भाग्यश्री, नुसरत भरूचा, then Kriti Kharbanda. There are others also. Huge number of actors and artists are there in this. Krishna Abhishek, Neha Kakkad, Sunny Leone, Hina Khan, Pulkit Samrat, Nusrat Bharucha, Ali Asgar, Vishal Dadlani, Ali Avram, and Pakistani singers Rahat Fateh Ali Khan and Atif Aslam. ये वो एक्टर्स हैं, ये वो सिंगर्स हैं जिनका नाम इस केस में अभी तक लिया जा रहा है। 19 भारतीय कलाकार और 2 पाकिस्तान। रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, कपिल शर्मा, बोमन ईरानी, श्रद्धा कपूर, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, हुमा कुरैशी, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, हिना खान, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, भाग्यश्री, अली असगर, विशाल डडलानी, अली अवरैम, एक्टर राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम। इनमें से बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई में परफॉर्म किया था। सौरभ चंद्राकर ने दुबई में फरवरी में शादी की थी और उसमें बहुत सारे एक्टर्स को बुलाया था और ये सारे एक्टर्स जिनका नाम मैंने लिया है, इनमें से बहुत सारे तकरीबन 17 वो एक्टर्स थे जिन्होंने बाकायदा सौरभ चंद्राकर के पार्टी में परफॉर्म किया और उनके लिए डांस परफॉर्मेंस दिया या फिर गाने गाए। ये पिक्चर्स हैं उस शादी के जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। सौरभ चंद्राकर की ये शादी की पहली पिक्चर, उसके बाद नेहा कक्कड़, नीचे सनी लियोनी, फिर एक और पिक्चर, देन नुसरत भरूचा और नीचे विशाल डडलानी, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान और वो स्टेज। ये वो पिक्चर्स हैं जिसके बेसिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये पूरा केस अनरावल किया है और अब सवाल ये है कि अगर इन्होंने समन्स का जवाब नहीं दिया तो फिर इन एक्टर्स का क्या होगा। जस्ट फॉर परफॉर्मिंग एट द मैरिज रिसेप्शन ऑफ सौरभ चंद्राकर इन लोगों को 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे पहले सितंबर में एक और इवेंट था, एंगेजमेंट या समथिंग, उसके लिए 40 करोड़ रुपए उन एक्टर्स को दिए गए जिन्होंने अटेंड किए। 240 करोड़ रुपए इन सारे एक्टर्स को बांट दिए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचा करते थे और जूस बेचते बेचते ये लोग सट्टेबाजी करने लगे, बेटिंग करने लगे और दुबई भाग गए। आज दुबई में दाऊद इब्राहिम की मदद से ये सट्टे का कारोबार इंडिया में चला रहे हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में शामिल हो गए और अब इनकी तलाश न केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बल्कि इस देश के कई पुलिस को है। 240 करोड़ किन एक्टर्स को मिले? इनमें जितनी तस्वीर आप देख रहे हैं, जितनों की देख रहे हैं आप शक्ल, इनमें से कितनों को क्या मिला यही जानने की कोशिश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। टाइगर श्रॉफ को कितना मिला और कैसे मिला, नेहा कक्कड़ को कितना मिला, कैसे मिला, सनी लियोनी परफॉर्म किया तो कितने पैसे लिए, कृष्णा अभिषेक ने कितने लिए, भारती सिंह ने कितने लिए, कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट ने कितने लिए, विशाल डडलानी ने म्यूजिक देने के लिए कितने लिए, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान ने कितने लिए। इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स वो हैं जिन्होंने एड्स किए महादेव ऐप के लिए, उस एड्स को करने के लिए कितने पैसे लिए ये भी सवालों के दायरे में है। इनमें से जिन्होंने ऐड किए उनमें रणबीर कपूर, बोमन ईरानी, कपिल शर्मा का नाम शामिल है, श्रद्धा कपूर का नाम शामिल है। ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था लेकिन इन्होंने एड्स किए हैं, प्रमोट किया है इस ऐप को जो कि इलीगल ऐप है। इस देश में बेटिंग इलीगल है और इन एक्टर्स को शायद मालूम नहीं, ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। These actors have got two options. Either you come and answer to the questions that the enforcement directorate has, or the enforcement directorate will have to proceed with further action against you as available in the court of law. कोर्ट जो भी कहेगा वही आपके साथ होगा। अब कोर्ट को 25 तारीख को डिसाइड करना है कि चार्जशीट का क्या करना है और इन एक्टर्स के खिलाफ अगर वो समन्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, what has to be done with these actors? That's what the court has to decide on the 25th of October.
अगर कोर्ट ने इनका स्टेटस बदल दिया तो शायद रणबीर कपूर को अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। रणबीर कपूर हो, हुमा कुरैशी हो, कपिल शर्मा हो, टाइगर श्रॉफ हो, श्रद्धा कपूर हो, कोई भी एक्टर्स हो, ये सब के सब लगातार कंट्रोवर्सी में है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी से कुछ सीखते नहीं है। इनको समझ नहीं आता कि आप गलत कारणों से न्यूज में हो, यू आर इन न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस एंड दैट डजंट ऑगर वेल फॉर यू, फॉर एनीबडी हु इज ट्राइंग टू मेक बिग इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑन द वन हैंड आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है बिकॉज यू आर एंटरटेनिंग पीपल, ऑन द अदर हैंड entertainment is just one part of your life. The other part of your life is not something that you can be proud of. ये एक्टर्स एक्टिंग के लिए जाने जाने चाहिए, ना कि इस तरह की चीजों को करने के लिए। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो इनसे कुछ भी करवा रहा है और ये लोग कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज क्लियर, या तो आप हमारी बात मानिए या फिर फर्दर एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। अब अगर इसके बाद आप विटनेस से सस्पेक्ट बन गए, डोंट ब्लेम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देन यू आर क्लियरली टू बी ब्लेम्ड। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do give me your feedback about what you think about the show, and also keep an eye on this story because this is a story which is developing. You will have many more names coming up because according to me, after Sushant Singh Rajput case, this is one case which is threatening the image, respect, whatever respect is left, image, respect, reputation, and position of Bollywood actors and the industry. Let's see where it goes. Thanks a lot for watching. Good night.